हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने सभी एग्ज़ाम की बेहतर प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम पेपर सॉल्व करेंगे ईवीएस सेक्शन, जो कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट का मैं आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ, उसमें कि आप जो है आज देखेंगे जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। इसमें हम ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम हो, खासकर ये टेट सीटेट आपके टेट एग्जाम जो होते हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करके जरूर जानना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और पैटर्न सेम रहता है। ओके, जब मैंने जो है एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई किए थे, 125 प्लस नंबर मेरे आए थे। मैंने भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर पहले सॉल्व किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत होती नहीं है। 50 to 60% यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सभी पीवाईक्यू टेट सीटेट दोनों ही एग्जाम के मिल जाएंगे। साथ में आपको तैयारी कराई जाती है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी आपको बताया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, ओके, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो। पहला क्वेश्चन है हमारा ईवीएस का, जो कि आपकी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है और एनसीईआरटी मैंने फुल एनसीईआरटी आपको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ा रखी है। चैनल पर आप सर्च करिए स्मार्ट स्टडी विद सौम्या, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एग्जाम सीरीज के नाम से। ओके, वहाँ पर आप जाकर ईवीएस एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। क्लास 3, 4 और 5 आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, तरुण भारत सिंह संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान कौन थे, मतलब कि हेड कौन थे तरुण भारत संघ से, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके राजेंद्र सिंह थे, जो कि एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। इसमें मेधा पाटेकर जो है ये आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। सुंदर लाल बहुगुणा आपको पता है चिपको आंदोलन से। आपका सही जवाब है यहाँ पर राजेंद्र सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर कारण तो आप कोई भी बता सकते हैं। वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, नदियों का रुख बदल रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जवाब देना होता है सीटेट में। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के पंपों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ओके, इसलिए ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल वर्षा के बारे में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा जो है आपके जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। तो अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण क्या है, किन किन केमिकल की वजह से होता है? तो सिंपल सी बात है, आपका नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से आपका अम्ल वर्षा होता है और ये मैंने आपको सिंगल टॉपिक आपको सिंगल वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती पर आलवड़ जल बहुत कम है, आप सभी को पता है, जो कि पीने योग्य पानी होता है, क्योंकि खारा जल जो आपके सागर में समुद्र में पाया जाता है वो तो आप पी नहीं सकते। तो आलवड़ जल बहुत कम पाया जाता है। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर आलवड़ जल आपका अधिकता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पीने योग्य पानी आपका मीठा पानी कहाँ पाया जाएगा? नदी में, झरने में, जलप्रपात या फिर ग्लेशियर, हिमनद। तो सबसे ज़्यादा आपका ग्लेशियर और हिमनद में ही आपका जल आलवड़ जल पाया जाता है, जो कि पीने योग्य भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको हर बार बताती हूँ, ठीक है। गलती होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इसमें से 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और 1 गलत होगा, ठीक है। तो गलत आपका यही है, जल का घनत्व तो 100 डिग्री पर सर्वाधिक नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बाकी तीनों आपके सही हैं, ठीक है। सही जवाब हमारा ऑप्शन 3 था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, चाचा चाची, पूरे परिवार के साथ रहती है। संयुक्त परिवार इसे कहते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और फैमिली थीम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 हमारा सही है। जॉइंट फैमिली आपको पता होगा, जहाँ पर सब आपके पूरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी लोग रहते हैं, इसे ही हम संयुक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 क्वेश्चन, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से किस प्रकार के भोजन को प्राथमिकता देंगे? जिनके दांत जो है पैने, चपटे एवं चौड़े होते हैं, आगे के दांत, ठीक है। तो ये जंतु किस प्रकार का भोजन करेंगे?
दूसरे पशु का मांस खाएंगे। मांस खाने के लिए आपको नुकीली जो है चोंच होती है। ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। विभिन्न प्रकार के दांतों और पक्षियों के चोंच के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कैसा पसंद करते हैं। ओके, इसीलिए आपको एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पर जाकर ईवीएस एनसीईआरटी को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर। ओके, फल खाएंगे, अनाज खाएंगे नहीं, वो घास और शाक खाएंगे, मतलब कि शाकाहारी जंतु होंगे। ओके, जिनके ऐसे दांत होते आगे के चपटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। खारे जल वाले क्षेत्रों मतलब आपके राजस्थान में पाए जाते हैं और जहाँ का पानी जो है खारा होता है वहाँ उगते हैं, तो उसे कहते हैं लवण मृदोद्भिद या फिर हैलोफाइट। जहाँ पर लवणता ज़्यादा होगी, मतलब कि साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी या फिर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, खारा जल होगा तो वहाँ पर हैलोफाइट टाइप के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट को देखेंगे 69। आपकी चित्रकलाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं पढ़ा रखी हैं सभी राज्यों की। चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, ठीक है, कथा का चित्रण करते हैं और इसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, उस चित्रकला को क्या कहते हैं? चित्रकाठी कहते हैं। अब ये बताना है कि चित्रकाठी चित्रकला जो है कौन से राज्य में पाई जाती है भारत के, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही सही इसका सरल जवाब है आपका, ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है चित्रकाठी। ऐसे ही आपका मधुबनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मधुबनी पेंटिंग, जो कि आपके बिहार राज्य में पाई जाती है, बनाई जाती है और उसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जनजाति आदिवासी से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है सिंगल वीडियो में। सभी राज्यों की जनजाति आपको पढ़ के जानी है। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश में जो है भारत के मूल निवासी है, मतलब कि मेनली वो जनजाति हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आपका गद्दी जनजाति, ठीक है, गद्दी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके यूपी उत्तराखंड में भी पाई जाती है। तो आपको सभी राज्यों की जनजातियाँ याद होनी चाहिए। और नृत्य पूछा गया है, देखिए नृत्य भी सभी राज्यों की पूछे जाते हैं एक। तो सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ये ही होता है कि आपको टॉपिक पता चल जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो ये आपका चिराव नृत्य जो है आपके मिजोरम में होता है और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा रौफ नृत्य आपके जम्मू कश्मीर में होता है, गरबा नृत्य आपके गुजरात में होता है, सतरिया आपके झारखंड छत्तीसगढ़ में होता है। तो ऐसे ही आपको सभी राज्यों के फोक डांस आपको याद होने चाहिए, साथ में क्लासिकल डांस भी। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा होता है? तो आपका है यहाँ पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला, ये आपकी फेमस पर्सनालिटी के बारे में एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। सुनीता विलियम, कल्पना चावला, कर्णम मल्लेश्वरी, उसी में से पूछा गया है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी थी जो अंतरिक्ष यात्री थी और उनका निधन हो गया था। आपको पता है ये इनका जो है अपने प्लेन में ही क्रैश हो गया था, इनका प्लेन अंतरिक्ष में। तो कब हुआ था ये पूछा गया, तो ये आपके 2003 में हुआ था इनका देहांत। अंतरिक्ष में ही इनका प्लेन क्रैश हो गया था, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कल्पना चावला के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के घोंसला के बारे में आ गए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। इनमें में से कौन से पक्षी जो है पेड़ के तने से, कौन सा पक्षी पेड़ के तने से अपना घोंसला बनाता है? पेड़ के तनों में घोंसला अपना बनाता है, ठीक है, पेड़ के तने में ही जो वो छेद करके अपना घोंसला बनाता है। तो कौवा, बसंत गौरी या बारबेट, शक्करखोरा या फिर सनबर्ड या फिर दर्जिन चिड़िया, इनमें से कौन सी ऐसी चिड़िया है जो पेड़ के तने में ही अपना छेद करके घोंसला बना लेती है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है? 74 का आपको सही जवाब देना है। तो 74 का आपका सही जवाब है ऑप्शन 2, बसंत गौरी या बारबेट। ये आपका पेड़ के तनों में ही टक टक करके ऐसे करके यहीं पे घोंसला बना लेती है, पेड़ के तने में ही। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बाकी सभी आपका ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सभी पक्षियों के बारे में, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखी है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे आपके आ गए हैं ये
इसके पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो पेडागोजी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने कंटेंट के क्वेश्चन देखे जो कि 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ईवीएस के। ऐसे ही मैंने सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं सीटेट के भी, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं 21, 22 और 22, 23 के। साथ में मैंने आपको यूपी टेट के सभी पेपर सॉल्व करवा दिए हैं 2012 से लेकर 2021, 22 तक के। ओके, तो आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाइए, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं जो आपके सीटेट में नए पूछे गए थे इस बार दिसंबर 2022-23 में और यूपी टेट में। तो आपको चैनल पर सभी न्यू वैकेंसी के बारे में, कोई भी न्यू अपडेट होता है टीचिंग से रिलेटेड, सब कुछ आपको सबसे पहले इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। पूरा ये चैनल आपको टीचिंग के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, आप अगर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं 2023 में, तो ये चैनल आपको शिक्षक बनाकर रहेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देख सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।